ओम शांति। आज है 9 अप्रैल 2022 के साकार महावाक्य। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप मनुष्य से देवता बनाने आए हैं तो उनकी दिल से शुक्रिया मानो, श्रीमत पर चलते रहो, एक से सच्ची प्रीत रखो। प्रश्न है, जिन बच्चों की बाबा से प्रीत है उनकी निशानियां क्या होंगी? उत्तर है, बाप से सच्ची प्रीत है तो एक उन्हें ही याद करेंगे। बाप से सच्ची प्रीत है तो एक उन्हें ही याद करेंगे, उनकी ही मत पर चलेंगे। मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देंगे, किसी के प्रति घृणा नहीं रखेंगे। अपना सच्चा पोता मेल बाप को देंगे। अपना सच्चा पोता मेल बाप को देंगे। कुसंग से अपनी संभाल करेंगे। कुसंग से अपनी संभाल करेंगे। धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। ओम शांति। ब्राह्मणों को तो जरूर धीरज ही होगा, क्योंकि ब्राह्मणों की ही परम पिता परमात्मा के साथ प्रीत है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सबकी एक जैसी प्रीत नहीं है। जैसे बाबा मम्मा और बच्चे अपना अपना अनुभव सुनाते हैं। अहम आत्मा अपने लिए कहते हैं तो बाबा फिर अहम परमात्मा कहेंगे। तो अहम आत्मा कहती है, मैं परम पिता परमात्मा को बहुत याद करती हूँ, क्योंकि जानती हूँ आधा कल्प हमने रावण राज्य में बहुत दुख देखा है। ऐसे भी नहीं शुरू से दुख होता है, नहीं। रावण राज्य में धीरे धीरे दुख की वृद्धि होती है, कलाएं कम होती जाती हैं। अहम आत्मा को अब परम पिता परमात्मा बतलाते हैं कि पहले तुम अव्यभिचारी भक्ति में थे तो सिर्फ मुझे याद करते थे। फिर व्यभिचारी रजोगुणी भक्ति में आए, है ना। देहधारियों की पूजा को व्यभिचारी कहते, तो बाबा कहते भक्ति भी देहधारियों की तो व्यभिचारी भक्ति में आए। तो अभी तो तमोगुणी भक्ति हो गई है, जो आया उनको पूजते रहते हैं। बाबा कहते मनुष्य भी, देवता भी, भूत भी सबको पूजते रहते हैं। तो इसको कहा जाता है भूत पूजा, क्योंकि शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है और ये फलाना स्वामी है, सिर्फ 5 तत्वों के शरीर को देख कहते हैं ना, आत्मा को तो देखते ही नहीं है। उन्हों के चरणों में गिरते हैं तो यह है तमो प्रधान भक्ति। तो अभी हम आत्मा जानते हैं कि परम पिता परमात्मा फिर से आए हैं हमको अपना वर्षा देने, इसलिए जितना हो सके उनको याद करते हैं। उनका फरमान है, निरंतर मुझे याद करो। देही अभिमानी भव अथवा आत्म अभिमानी भव। बाबा सुनाते हैं, घड़ी घड़ी बाप का शुक्रिया करता हूँ, है ना। ब्रह्मा बाबा सुनाते हैं ना, मैं घड़ी घड़ी बाबा का शुक्रिया करता हूँ कि बाबा आपने मुझे अंधियारे से निकाला है। बाबा के साथ हमारी प्रीत है और सबकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि, है ना। बाबा कहते सब भगवान से विपरीत बुद्धि है, भगवान को जानते पहचानते ही नहीं, बताते तो भी नहीं समझ में आता, है ना। तो बाबा कहते विपरीत बुद्धि है तो वह पूरा वर्षा ले ना सके। लौकिक बच्चों की बाबा से प्रीत होती है तो बाप की मत पर चलते हैं तो बाप भी राजी होते हैं। अगर बच्चा मत पर नहीं चलता तो बाप राजी नहीं रहता, है ना। बच्चा माँ बाप का कहना ही नहीं मानेगा तो फिर बाप राजी कैसे होगा। और जो मत पर न चले वो कपूत ठहरा, है ना। जब अपने माँ बाप की मत पर नहीं चले तो उसको कपूत कहेंगे।
तो बेहद का बाप भी कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म भस्म होते जाएंगे। मेरे बने हो तो कोई भी पाप कर्म कर्मेंद्रियों से नहीं करना, कभी श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना। बाप तुम्हें पुजारी से पूज्य बना रहे हैं तो बाप का कितना शुक्रिया मानना चाहिए। उनकी मत पर नहीं चलेंगे तो जन्म जन्मांतर के लिए पद भ्रष्ट कर देंगे। भल हम यहाँ भ्रष्ट मूत पलिति को कहते हैं, परंतु वहाँ कम पद को भ्रष्ट पद कहते हैं। बाबा कहते वहाँ भले सतयुग में जाएंगे लेकिन कम पद होगा तो बाबा कहते उसको भी पद भ्रष्ट कहा। तो बाबा कहते अच्छी रीति प्रीत लगाओ, जैसे स्त्री पति को याद करती है वैसे तुम मुझे याद करो। मेरी श्रीमत पर चलो, मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख न दो। मन में भी किसी के लिए घृणा नहीं रखना। तो हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है। बाबा कहते यहाँ हर एक का अपना अपना पार्ट है, सबका पार्ट तो एक जैसा हो न सके, तो हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। तो तुम जानते हो कि अभी का यह जन्म भविष्य के जन्म से भी ऊंच है ना। भविष्य में देवता भले होंगे लेकिन वहाँ बाबा नहीं होगा साथ में, इसलिए ये जन्म बाबा कहते वहाँ देवता के बच्चे लेकिन यहाँ ईश्वर के बच्चे है ना। तो भविष्य के जन्म से यह जन्म ऊंच है, यहाँ हम ईश्वरीय औलाद बने हैं। सतयुग में दैवी औलाद होंगे तो यहाँ की महिमा जास्ती है। जब जगदम्बा से 21 जन्मों का वर्षा मिलता है तो लक्ष्मी से क्या मिलता है। तो इन बातों को नया कोई समझ ही न सके। आते तो बहुत हैं परंतु जिसको निश्चय नहीं तो वो यहाँ ठहर न सके, फिर वापस दुनिया में चले जाते हैं। बाबा मम्मा बच्चों के मित्र संबंधी आते तो बहुत है ना। बाबा के मित्र संबंधी आते थे, मम्मा के अभी भी जो बच्चे समर्पित हैं, दीदियाँ भाई बहनें, उनके माँ बाप आते हैं ना, संबंधी आते हैं, अथवा ऑफिसर्स आदि आते हैं। तो अलाउ किया जाता है कि कहाँ तीर लग जाए, विचारों का कल्याण हो जाए। तो झट पता लग जाता है कि ईश्वरीय कुल का है या आसुरी कुल का है, प्रीत लगती है या नहीं। आते यहाँ बहुत हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर बाहर जाकर कुसंग में अथवा माया के संग में विकारी बन जाते हैं। तो लिखते हैं हमने हार खाई, लेकिन अगर न बताएं तो और वृद्धि होती जाएगी। तो तुम्हारी अप्रीत बुद्धि है बाबा के साथ। हाँ, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्रीत बुद्धि है। तो शिव बाबा बच्चों को समझाते हैं कि कभी कोई विकर्म नहीं करना, श्रीमत पर चलना। बाबा के बने हो तो तुम्हारी चलन भी ऐसी होनी चाहिए, बाबा को पूरा मालूम होना चाहिए। तो बाबा मुक्ति, जीवन मुक्ति, विश्व की बादशाही देते हैं और बच्चों के पास क्या है वो बाबा को पता नहीं है। बाबा तो जो देते हैं वो बच्चों को पता चलता, मुक्ति जीवन मुक्ति देते, लेकिन हम बच्चों के पास क्या है वो बाबा को पता ही नहीं। बाप के पास तो पूरा पोता मेल आना चाहिए। बाबा कहते मेरे को देने से तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, है ना। मनुष्यों को देंगे तो कहीं ना कहीं वो गलत कर्म में लगाएंगे तो बाबा कहते उसका भी कर्म बनेगा, लेकिन बाबा को देने से तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। वह तो सब पैसे आदि अपने काम में ले लेते हैं, मैं तो हूँ निराकार। तुम बच्चों के ही काम में लगाता हूँ, जैसे गांधी जी देश के काम में लगाते थे इसलिए उनका नाम वाला है। तो बरोबर गांधी ने कांग्रेस राज्य स्थापन किया, नहीं तो यहाँ राजाओं का राज्य था। तो अभी बाप फिर से नई राजधानी राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। तो यह बात सभी बच्चों की बुद्धि में बैठती नहीं है ना। सुनते सब हैं लेकिन सबकी बुद्धि में बैठती नहीं। अगर बैठे तो खुशी का पारा भी चढ़े।
तो बाबा के साथ योग लगाते रहें। तो बाबा कहते हैं परम धाम में रहने वाले बाप को वहाँ याद करो जहाँ जाना है ना, वो जहाँ है वहाँ ही उसको याद करो। तो अब ड्रामा पूरा होना है तो ड्रामा को कोई जानते ही नहीं, न कोई की मेरे साथ प्रीत है। तो कहते हैं हम परंपरा से गंगा स्नान करते आए। अभी गंगा स्नान तो तभी करेंगे जब पतित बनेंगे। तो कहते परंपरा से, तो परंपरा से तो क्या सतयुग में भी करते थे? परंपरा का भी अर्थ नहीं समझते ना। परंपरा भी तभी बनी जब पतित होने लगे। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं, तुम्हारी बुद्धि में धीरज है, कोई तो कुछ भी समझते नहीं है ना। बाबा का ज्ञान, बाबा कहते कोई तो कुछ भी समझते नहीं है। यहाँ से समझकर जब बाहर जाते हैं तो माया सारा ही खा जाती है। जैसे मक्खी मरती है तो चींटियाँ सारा उनको हप कर लेती है। यहाँ भी मरते हैं तो चींटियाँ सारा हप कर लेती है। तो माया भी बलवान है, कम नहीं है, बड़ी लड़ाई लगती है। यहाँ रहते भी क्लास में नहीं आते हैं तो समझा जाता है यह स्वर्ग के मालिक नहीं बन सकते, है ना। बाबा कहते बाबा के घर में रहते हैं लेकिन फिर क्लास में ही नहीं बैठते हैं, तो क्या समझेंगे कि स्वर्ग के मालिक नहीं बन सकते। कृष्णपुरी में जा न सकें कुछ भी वैल्यू नहीं। तुम जो हीरे जैसे बनते हो उन्हों की ही वैल्यू है। तो तुम जानते हो हम वर्थ पाउंड बन रहे हैं। एक घर में एक हंस एक बगुला होगा तो खिटपिट जरूर चलेगी, और यहाँ तो बगुले से किनारा होता है। मूत पलीती के हाथ का तुम खा भी नहीं सकते हो। बाबा के जो पतित हैं, गंदे हैं, तमो प्रधान हैं, तो उन्हों के हाथ का तुम खा नहीं सकते। परंतु बच्चों का बाबा से इतना लव तो है ही नहीं, इसलिए सोचते हैं कि पेट कहाँ से भरेगा। अरे भील लोग कहाँ से खाते हैं? भील लोग भी तो खाते हैं ना। बाबा कहते हमको भी बाबा खिलाएगा। आजकल तो कोई कफनी पहन ले तो मुफ्त में पैसे मिलते रहते हैं और सब उनके पांव पड़ते रहते हैं। तो जो आएगा मूर्ति के आगे पैसा रखता जाएगा। बहुत इजी है, और यह दुनिया ही ऐसी है। तो बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि यह दुनिया जल्दी खलास हो तो स्वर्ग में जाए, परंतु लायक भी बने ना। पद भी पाना है ना, वहाँ भी पोजीशन का फर्क रहता है। पढ़ाने वाला एक ही है, कोई राजा रानी, कोई नौकर चाकर, कोई साहूकार प्रजा। तो राजधानी स्थापन हो रही तो सब बनेंगे, राजा भी बनेंगे, रानी भी बनेंगे, नौकर चाकर भी बनेंगे, बाबा कहते साहूकार प्रजा भी बनेगी। तो राजधानी स्थापन हो रही है, और धर्म स्थापक राजा ही नहीं स्थापन करते हैं। इसलिए बाबा कहते खबरदार रहो कि हम केवल धर्म नहीं स्थापन करें बल्कि राजा बनने के लिए आए हैं। तो विनाश काले पूरी प्रीत बुद्धि चाहिए। जितनी प्रीत होगी उतना बाबा से वर्षा लेंगे। याद करने का भी सिखाया जाता है। तो बाबा बतलाते हैं बाबा को और चक्र को याद करो। स्वदर्शन चक्र फिराओ, हम लाइट हाउस से हैं। खिवैया हमारी नैया को पार ले जाता है। एक आंख में शांति धाम और एक आंख में सुख धाम रखना है ना। शांति धाम माना घर और सुख धाम माना सतयुग। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, हर एक पाठधारी के पाठ को देखते हुए किसी से भी घृणा नहीं करनी है ना। हर एक का अपना अपना पाठ है, तो सबके पाठ को देखते हुए किसी से भी घृणा नहीं करनी है। बाबा कहते हर एक अपना पाठ बजा रहा है।
तो मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है। मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरा है शिव बाबा को अपना पूरा पोता मिल देना है। शिव बाबा को अपना पूरा पोता मिल देना है। विनाश काले पूरा प्रीत बुद्धि बनना है। विनाश होगा तो बाबा कहते इस समय बाबा से पूरी पूरी प्रीत रखनी है। श्रीमत पर अपनी चलन श्रेष्ठ बनानी है और कुसंग से संभाल रखनी है। कुसंग से संभाल रखनी है। वरदान है सूक्ष्म पापों से मुक्त बन संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। सूक्ष्म पापों से मुक्त बन संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। कई बच्चे वर्तमान समय कर्मों की गति के ज्ञान में बहुत इजी हो गए है ना। सबको पता है जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, इसलिए छोटे छोटे पाप होते रहते हैं। कर्म फिलॉसफी का सिद्धांत है यदि आप किसी की ग्लानि करते हो, किसी की बुराई को फैलाते हो या किसी के साथ हाँ में हाँ भी मिलाते हो तो यह भी पाप के भागी बनते हो। आज आप किसी की ग्लानि करते हो तो कल वह आपकी दुगनी ग्लानि करेगा। तो ये छोटे छोटे पाप संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने में विघ्न रूप बनते हैं। इसलिए कर्मों की गति को जानकर पापों से मुक्त बन सिद्धि स्वरूप बनो। स्लोगन है आदि पिता के समान बनने के लिए शक्ति, शांति और सर्व गुणों के स्तंभ बनो। आदि पिता के समान बनने के लिए शांति, शक्ति और सर्व गुणों के स्तंभ बनो। तो मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। निराकारी दुनिया अर्थात आत्माओं के रहने का स्थान। तो जब हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो निराकार का अर्थ यह नहीं कि उनका कोई आकार नहीं है, परंतु कोई दुनिया जरूर है, उसका स्थूल सृष्टि मुआफिक आकार नहीं है ना। जैसे यहाँ आकार है, हड्डी मांस का शरीर है, ऐसे उस दुनिया में बाबा कहते हैं ऐसा आकारी शरीर नहीं है। जैसे परमात्मा निराकार है लेकिन उनका अपना सूक्ष्म रूप अवश्य है ना, उसको ज्योति बिंदु स्वरूप कहते। तो हम आत्मा और परमात्मा का धाम निराकारी दुनिया है। तो जब हम दुनिया अक्षर कहते हैं तो इससे सिद्ध है वो दुनिया है और वहाँ कोई रहता है, तभी तो दुनिया नाम पड़ा है। अब दुनियावी लोग तो समझते हैं परमात्मा का रूप भी अखंड ज्योति तत्व है, लेकिन वह तो परमात्मा के रहने का ठिकाना है। जो परम धाम है अखंड मह ज्योति, वो तो रहने का ठिकाना है, जिसको रिटायर्ड होम कहते हैं। तो हम परमात्मा के घर को परमात्मा नहीं कह सकते हैं। अब दूसरी है आकारी दुनिया, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, देवताएं आकारी रूप में रहते हैं। और यह है साकारी दुनिया, जिनके दो भाग हैं। एक है निर्विकारी स्वर्ग की दुनिया, जहाँ आधा कल्प सदा पवित्रता, सुख और शांति है। और दूसरी है विकारी कलयुगी दुख और अशांति की दुनिया। अब यह दो दुनियाएं क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो मनुष्य कहते हैं स्वर्ग और नरक दोनों परमात्मा की रची हुई दुनिया है, तो इस पर परमात्मा के महावाक्य हैं कि बच्चे, मैंने कोई दुख की दुनिया नहीं रची। जो मैंने दुनिया रची है वो सुख की रची है। अब यह जो दुख और अशांति की दुनिया है, वो मनुष्य आत्माएं अपने आप को और मुझ परमात्मा को भूलने के कारण यह हिसाब किताब भोग रहे हैं ना। बाकी ऐसे नहीं, जिस समय सुख और पाप पुण्य की दुनिया है ना, जिस समय सुख और पुण्य की दुनिया है, वहाँ कोई सृष्टि नहीं चलती। हाँ, अवश्य जब हम कहते हैं कि वहाँ देवताओं का निवास स्थान है, तो जरूर वहाँ प्रवृत्ति चलती थी, परंतु विकारी पैदाइश नहीं थी।
जिस कारण कोई कर्म बंधन नहीं था। तो उस दुनिया को कर्म बंधन रहित स्वर्ग की दुनिया कहते हैं। तो एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है आकारी दुनिया और तीसरी यह साकारी दुनिया। फिर कहा भगवान के आने का अनादि रचा हुआ प्रोग्राम। तो यह जो मनुष्य गीत गाते हैं वो गीता के भगवान अपना वचन निभाने आ जाओ। अब वो स्वयं गीता का भगवान अपना कल्प पहले वाला वचन पालन करने के लिए आए हैं और कहते हैं कि हे बच्चे, जब भारत पर अति धर्मग्लानि होती है तब मैं इसी समय अपना अंजाम पालन करने अर्थात वायदा निभाने के लिए अवश्य आता हूँ। तो अभी मेरे आने का यह मतलब नहीं कि मैं कोई युगे युगे आता हूँ। सभी युगों में तो कोई धर्मग्लानि नहीं होती है, धर्मग्लानि होती ही है कलयुग में। तो मानो परमात्मा कलयुग के समय आता है और कलयुग फिर कल्प कल्प आता है, तो जरूर वह कल्प कल्प आता है, हर 5000 वर्ष के बाद आता है। तो कल्प में फिर 4 युग हैं, तो उसको ही कल्प कहते हैं। आधा कल्प सत्युग त्रेता में सतोगुण सतो प्रधान है और वहां परमात्मा के आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां तो सुख ही है, सतो प्रधान है। और द्वापर युग से तो फिर दूसरे धर्मों की शुरुआत है, तो उस समय भी अति धर्मग्लानि नहीं है। तो इससे सिद्ध है कि परमात्मा तीनों युगों में तो आता ही नहीं, बाकी रहा कलयुग। उसके अंत में अति धर्मग्लानि होती है और उसी समय परमात्मा आए अधर्म विनाश कर सत धर्म की स्थापना करते हैं। अगर द्वापर में आया हुआ होता तो फिर द्वापर के बाद तो सतयुग होना चाहिए, फिर कलयुग क्यों? ऐसे तो नहीं कहेंगे कि परमात्मा ने घोर कलयुग की स्थापना की। अब यह तो बात नहीं हो सकती, इसलिए परमात्मा कहते हैं मैं एक हूं और एक ही बार आए अधर्म का विनाश कर, कलयुग का विनाश कर सतयुग की स्थापना करता हूं। तो मेरे आने का समय संगम युग है। अच्छा, ओम शांति।